हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और आज मैं लेके आया हूँ आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, हाइड्रोस्टैटिक्स का है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है और इन फ्यूचर ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट दोबारा पूछा जा सकता है जेईई मेंस में स्पेशली, और साथ में नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास में हैं वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बेसिक पढ़ा है। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एन आयरन कॉइन प्लेस्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक, ये देखिए ये आयरन कॉइन है विच इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक, फ्लोट्स एज शोन इन द फिगर 1। ये फिगर 1 में ये वाटर में वुडन ब्लॉक के ऊपर आयरन कॉइन रखा है और पूरा अरेंजमेंट फ्लोट कर रहा है। What would happen to the water level of the vessel if the coin drops down to the bottom of the vessel as shown in this figure? तो इस फिगर में मैंने वाटर नहीं बनाया है, लोग यहीं से हाइट कंपेयर करने लगेंगे, है ना। तो इसमें बना दूंगा मैं बाद में। आप ये अज्यूम कर लो कि कॉइन के ड्रॉप होने के बाद कॉइन तो बॉटम पे आ जाएगा, आयरन कॉइन है, फ्लोट नहीं करेगा डेफिनेटली, लेकिन ये वुडन ब्लॉक फिर भी फ्लोट करता रहेगा। अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट बीइंग चेंज इन द क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पूछता क्या है कि ये लेवल जो है, ये पहले हाइट h है, तो अब जो न्यू हाइट आएगी, वाटर अगर यहां तक आता है मान लीजिए, तो ये जो हाइट आएगी न्यू हाइट वो ज्यादा होगी कम होगी, ये पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन में यहां लिखा हुआ है कि h विल डिक्रीज, h विल इंक्रीज और h विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट को देखूं, एज्यूम कर लो इस कॉइन का मास है स्मॉल m और ये जो वुडन ब्लॉक है इसका मास है कैपिटल M। ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट फ्लोट कर रहा है। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, पूरे अरेंजमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ये आ रहा है वेट ऑफ द कॉइन प्लस वेट ऑफ द ब्लॉक। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है उसको हम कहेंगे क्या, बॉइंट फोर्स, विच इज अप्लाइड बाय द लिक्विड। और बॉइंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम इमर्स्ड ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर जो भी है इनटू जी, या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, एक ही बात है। तो ये जो यहाँ पर वी वॉल्यूम मैंने लिखा है, वी वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है यहाँ पर जरा चेक किया जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो शेड किया मैंने, ये जो शेड किया है, ये जो शेड किया है, ये वॉल्यूम जो है वो वी के बराबर होगा। ठीक है, वी के बराबर होगा। अब हमें क्या चेक करना है, हम चाहते हैं चेक करना ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है वो वी के बराबर है। ठीक है, तो वाटर के अंदर सॉलिड का वॉल्यूम जो इमर्ज्ड है लेफ्ट वाले केस में वो वी है, एंड वी इज गिवन बाई, अगर आप वी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वी की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, चेक करो, ये पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू दिस, तो वी की वैल्यू इज गिवन बाई m अपॉन रो एल प्लस कैपिटल M अपॉन रो एल। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वी है इसमें कंट्रीब्यूशन स्मॉल m का भी है, कैपिटल M का भी है। अच्छा, स्मॉल m का जो कंट्रीब्यूशन है वो m अपॉन रो एल है, और कैपिटल M का जो कंट्रीब्यूशन है वो m अपॉन कैपिटल M अपॉन रो एल। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद मैं इस कॉइन को नीचे ड्रॉप कर देता हूं, इस कॉइन को नीचे ड्रॉप कर देता हूं, और मान लो लिक्विड का लेवल इस बार ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इस बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस बार जो सॉलिड का वॉल्यूम इमर्ज्ड है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, वो ये शेडेड वॉल्यूम। आप बता सकते हैं ये वॉल्यूम कितना होगा, मैं वी आई डैश लिख रहा हूं। वी आई डैश क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड इन लिक्विड। तो ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये भी देखो फ्लोट कर रहा है, इसमें भी मैं लिखूंगा कैपिटल एम जी इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू रो डब्ल्यू या रो एल इनटू जी। तो क्या आएगा, कैपिटल एम अपॉन रो एल के बराबर आएगा, प्लस इफेक्ट किसका लिखना बाकी रह गया, कॉइन का। तो यहां देखिए कॉइन का बॉइंट फोर्स और वेट फोर्स काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी,
कॉइन पे बॉइंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सब सोचने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कॉइन का जो अपना वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ द लिक्विड। तो कॉइन का अपना वॉल्यूम क्या है, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई रो आयरन, रो आयरन। ठीक है, अब ये दो क्वांटिटीज हैं, फिगर 1 में ऐसा और फिगर 2 में ऐसा। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में से कौन बड़ा है? मैं कह रहा हूं मान लो ये हाइट क्या है, h डैश है, ये हाइट कितनी है, h डैश है। इन दोनों में कौन बड़ा है? h और h डैश नहीं कह रहा मैं, vi और vi डैश में कौन सा बड़ा है? तो देखो स्मॉल एम अपॉन रो एल यहां पर भी है, स्मॉल एम सॉरी कैपिटल एम अपॉन रो एल यहां पर भी है, कैपिटल एम अपॉन रो एल यहां पर भी है। लेकिन स्मॉल एम अपॉन रो एल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, स्मॉल एम अपॉन रो आयरन। डेफिनेटली रो आयरन इज ग्रेटर देन रो लिक्विड। तो इसका मतलब है जो vi है इट इज ग्रेटर देन vi डैश। जो vi है वो ग्रेटर देन vi डैश है। तो अगर vi बड़ा है, vi बड़ा है तो डेफिनेटली h विल बी ग्रेटर देन h डैश, h विल बी ग्रेटर देन h डैश। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन के फ्रेम में मैं आऊं वापस, तो मैं कहूंगा कॉइन को जब हम बॉटम पे पहुंचा देते हैं और वुडन ब्लॉक फ्लोट करता रहता है तो लिक्विड जो है उसका लेवल फॉल कर जाएगा, इट विल डिक्रीज। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आई तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वॉल्यूम के कम ज्यादा होने पर हाइट को कैसे मैं डिसाइड कर रहा हूं। तो अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे, वैसे आपको खुद से समझना चाहिए ये बात, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, और इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप ये बात दोबारा पूछ नहीं सकते किसी से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा हूं देखो, थर्स्टी क्रो की स्टोरी तो सुनी होगी आपने, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब ये इसमें स्टोन्स डाल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज हो रहा है क्या? ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इन द लिक्विड। जब ये एक स्टोन ऊपर से डालता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इन द लिक्विड बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होता है, वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अगर ये एक और स्टोन डालता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इन द लिक्विड और बढ़ जाता है, तो लेवल थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है, और लास्ट में ये पानी पी लेता है। ये स्टोरी सबको पता है, इसका एंड रिजल्ट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस बात को और उस बात को दोनों को आप कोरिलेट करिए और थोड़ा टाइम दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए, सोचिए अच्छे से सारी बातों को, चीजें बिल्कुल ही आसान और क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।